जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को जय श्री राम। भक्तों, कुछ बातें हम भगवान और भक्त की करेंगे। हमारे भारत में संत महात्मा भी ऐसे ऐसे हुए जो भगवान को अपना जिस रूप से पूजा करते हैं, जैसे मानते हैं, जो कोई भी रिश्ता रखते हैं, उसी रिश्ता में से भगवान भी अपने भक्त को हर मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान तो भक्त से कहता है कि तू केवल जो भी रिश्ता रखना चाहता है मुझसे बता दे, उस रिश्ता को प्रभु हरि जरूर निभाते हैं। ऐसे ही एक संत हुए। संत प्रभु श्री राम जी को अपना शिष्य मानते थे। मेरा शिष्य है राम। भगवान भी उनको गुरु मानने लगे। और जब गुरु और शिष्य का नाता हो ना जी, तो पुत्र शिष्य जो होता है पुत्र की तरह होता है फिर, और जो गुरु होता है वो फिर पिता की तरह होता है। जो भी बात हो एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो जब राम जी को बहुत मानने लगे, बहुत प्यार करते थे, हर बात को शेयर करते थे। एक बार मंदिर गए। मंदिर में जाने के बाद पूजा करके आए। अगले दिन मन में इच्छा हुई कि हम प्रभु के गले में, अपने शिष्य के गले में सुंदर सी माला भेंट करेंगे। सुंदर माला लेकर के आ गए बाजार से। माला जब लेकर के आए तो माला पहले संत ने अपने ऊपर, अपने गले में डाल लिया और पहन करके वो सीधा प्रभु राघवेंद्र के मंदिर चले आए। आने के बाद पुजारी जी को हाथ में दिया, बोला ये राम जी के गले में अर्पित कर दीजिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, प्रतिदिन बाबा का यही काम था कि अपने पहने हुए माला भगवान श्री राम के गले में पहनाते थे। लेकिन जब किसी भक्त ने, समाज ने देखा तो बोला ये ठीक नहीं है कि वो अपने घर से माला पहनकर आता है और प्रभु श्री राम जी के गले में माला डालता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान के चढ़ाए हुए हर चीज़ भक्त के लिए प्रसाद होता है। मगर ये कैसा प्रसाद है कि पहले भक्त पा लेता है फिर भगवान को? ये ठीक नहीं है। खैर, अगले दिन जब बाबा आए और जैसे माला पहनाने को दिया, बोला बाबा पुजारी जी आप माला भगवान को अर्पित कर दीजिए। पुजारी जी ने माला पहनाने से इनकार कर दिया। बोला नहीं महाराज, ये माला हम नहीं पहना सकते प्रभु को। अगर आपको माला पहनाना है ना प्रभु श्री राम जी को, तो आपको बाजार जाकर के दूसरी माला लेकर के आना पड़ेगा, तब हम प्रभु श्री राम जी के गले में माला डालेंगे। बोले खैर कोई बात नहीं, ठीक है। बाजार गए, सुंदर माला लेकर के आए, बढ़िया माला लेकर के आए। आने के बाद बाबा पुजारी जी को माला पकड़ाए, बोले
पुजारी जी अब तो प्रभु श्री राम जी को गले में अर्पण कर दो। बोले हाँ अब ठीक है। प्रभु गले में माला डाल दिया पुजारी जी ने। भक्तों कुछ क्षण के बाद ही वो माला टूट करके नीचे गिर गया। पुजारी जी सोचने लगे जरूर हमसे कोई ना कोई गलती हुआ होगा, इसलिए प्रभु अर्पण नहीं कर रहे हैं माला। दूसरी बार फिर जोड़ करके फिर पहना दिए, फिर 1 मिनट बाद टूट करके गिर गया। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। समझने लगे ऐसा क्या है, क्या कारण है। माला प्रभु अर्पण नहीं कर रहे। बाबा आज बड़े उदास थे कि प्रभु ने हमारा माला अर्पण नहीं किया। राम जी समझ गए कि बाबा तो नाराज हैं और ये मैं नई माला कैसे, क्योंकि बाबा ने पहले अर्पण नहीं किया। बाबा के गले में ये माला पहले डला नहीं है तो मैं कैसे पहन लूं। मेरे पिता हैं और मैं उनका शिष्य हूं, मैं उनका बालक हूं। जिस चीज को उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो मैं स्वीकार कैसे कर लूं। बहुत परेशान थे बाबा भी, लेकिन खैर अगले दिन जब मंदिर आए, आवाज दिया पुजारी जी मैं आ गया हूं। जिस प्रकार राम जी अगर पुत्र हैं तो माता सीता उनकी बहू हो गई। तो केवल बाबा राम जी से मिलने आते थे दर्शन के लिए, हाँ। और जब बाबा अंदर आते थे ना तो माँ सीता जी पर्दा कर देती थी। तो जैसे अंदर आए इसलिए वो आवाज़ देते थे पुजारी जी मैं आ गया हूँ। तो पुजारी जी झट से उठ करके माँ सीता जी के आगे जो पर्दा होता था ना, पर्दा कर देते थे ताकि ससुर और बहू में पर्दा बना रहे और राम जी का दर्शन करके चले जाते थे। एक दिन अचानक आ गए और पुजारी जी को आवाज़ दिया पुजारी जी मैं आ गया हूँ। पुजारी जी किसी काम में व्यस्त थे, पुजारी जी ने नहीं सुना, लेकिन माँ जानकी सुन गई, समझ गई कि हाँ मेरे ससुर जी आए हैं, मेरे बाबा आए। वो स्वयं पर्दा को आकर के कर गई और पुजारी जी बाबा जैसे अंदर गए, देखे माता तो पर्दा कर बैठी है। पुजारी जी बोले मैंने तो पर्दा किया ही नहीं, ये पर्दा अपने आप कैसे हो गया। तो कहने का मतलब ये है भक्तों कि अगर हम भगवान से जैसा रिश्ता रखेंगे, जो भी रिश्ता रखेंगे, किसी भाव से भी रिश्ता रखना चाहते हो, चाहे दुश्मनी कर लो। कंस हमेशा दुश्मनी किया, रावण ने दुश्मनी करा, क्रोध के मारे नाम लेता, लेकिन अंत समय में भी प्रभु ने उनका उद्धार किया। हमें भी और आपको भी एक सीख मिलती है ऐसी कथाओं से कि जो दुनिया से रिश्ता रखते हैं ना हम, ये रिश्ता काम आने वाला नहीं है। अगर रिश्ता काम आएगा तो केवल हरि परमात्मा, श्री राम, राघवेंद्र सरकार, माँ जानकी, श्री राधा रानी, श्री बांके बिहारी, नारायण जिन्होंने कहा सब कुछ मैं हूँ, उनसे रिश्ता रखो। कश्ती अगर डूब भी रहा होगा ना तो आकर के जरूर बचाएगा। और परमात्मा से जैसा रिश्ता रखोगे आप, वो निभाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कथा समझ में आया हो आप सभी शेयर करें, लाइक करें, जय श्री राम लिखना ना भूलें।